गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 मार्च और 30 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाया गया था। तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस एक दिवसीय राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लागू की है जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हुए सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है। 20 नवंबर को राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की थी। इस पॉलिसी के तहत साल 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने को लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में अब पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही है। फिर है कि जोधपुर शहर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के जो उच्च शिक्षण संस्थानों ने विश्वविद्यालय की ओर से दी जाने वाली डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी एनएडी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। नेक्स्ट है दैनिक भास्कर के 2 पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से नवाजा गया था। यहाँ दोस्तों उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दैनिक भास्कर राजस्थान के रिपोर्टर अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल करते हुए राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन ने साल 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है वो पहली बार चित्तौड़गढ़ में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना इसको स्कोच अवार्ड मिला है जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर यह स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। फिर है कि राजस्थान आवासन मंडल की जो स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1964 को हुई थी, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया। पहला कथन सही है क्योंकि 1970 में स्थापना की गई थी राजस्थान आवासन मंडल की, यानी केवल ए ही यहाँ पे सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो राजस्थान आवासन मंडल को जो समृद्धि अपार्टमेंट योजना इसको स्कोच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल की योजना है, स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है समृद्धि अपार्टमेंट योजना को, जिसमें आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा जिन्होंने दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया था। समृद्धि अपार्टमेंट परियोजना के तहत आम नागरिकों को किफायती दरों पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान आवासन मंडल की जो स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम मन की बात में बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय का उल्लेख किया जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बीकानेर में है अभय जैन ग्रंथालय जिसका उल्लेख पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया था। इस ग्रंथालय की जो स्थापना है वो अगरचंद नाहटा और भंवरलाल नाहटा के द्वारा की गई थी। तो ग्रंथालय जो अभय जैन ग्रंथालय की स्थापना हुई थी अगरचंद नाहटा और भंवरलाल नाहटा ने की थी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। कथन 1 व 2 सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम मन की बात में बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय का उल्लेख किया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत अभय जैन ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन चुका है। यहाँ न केवल पुराने ग्रंथों को सुरक्षित रखा जा रहा है, बल्कि उनके जो संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इस ग्रंथालय की जो खासियत है वो इसकी बहुभाषीय संग्रह जो संपदा है। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, गुजराती के साथ साथ तमिल, कन्नड़, फारसी, उर्दू और सिंधी भाषाओं की पांडुलिपियां भी मौजूद है। इस ग्रंथालय की स्थापना अगरचंद नाहटा और भंवरलाल नाहटा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, उदयपुर में राजस्थान औद्योगिक व्यापार एक्सपो 2026 का कौन सा संस्करण जो कि आयोजित हुआ है? तो उदयपुर में राजस्थान औद्योगिक व्यापार एक्सपो 2026 का दूसरे संस्करण का आयोजन है वो किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जिलों की नगरी उदयपुर में 20 मार्च से 3 दिवसीय राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो राइटेक्स 2026 का आयोजन किया गया। 20 से 22 मार्च तक बीएन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित ये एक्सपो राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देने वाला मंच था, जिसका आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर के उद्योग, स्टार्टअप और निवेशक इसमें हिस्सा लिए थे। उदयपुर में राजस्थान औद्योगिक व्यापार एक्सपो 2026 का ये इस साल दूसरा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आरपोसी की स्थापना की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए लागत आएगी, तो यहाँ पर यह गलत है। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, यानी इसमें केवल और केवल एक कथन सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आरपोसी की स्थापना की घोषणा की है, जो कि साइबर अपराधियों के खिलाफ एक प्रभावी उपाय साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। हर साल औसतन 25,000 नए मामले साइबर क्राइम के आ रहे हैं। अब तक साइबर ठगी से संबंधित सूचनाएं केंद्र के जो I4C के राज्य नोडल एजेंसी और फिर जिलों के माध्यम से थानों तक पहुंचती थी, जिससे कार्यवाही में देरी होती थी। अब जो नए प्रस्तावित R4C सेंटर के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। यह सेंटर थानों को रियल टाइम इनपुट प्रदान करेगा, जिससे ठगी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति लागू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये नई एलपीजी वितरण पॉलिसी है वो लागू की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से गति देने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति को लागू किया है। यह नई व्यवस्था के तहत गैस आवंटन को प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को पूरी आपूर्ति दी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े। वहीं होटल, रेस्तरां और डेयरियों को आंशिक राहत देते हुए 60% गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। अब कोई भी व्यवसाय उपभोक्ता है वो बिना पंजीकरण के व्यवसाय के बिना पंजीकरण के एलपीजी सिलेंडर है वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो एसआई का एग्जाम होगा उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है सूजस ई प्रश्नोत्तरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 36 की। तो 36 नंबर प्रश्नोत्तरी जो कि 26 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है, माही बांध के लिए 100 आइलैंड क्षेत्र विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष संभागीय आयुक्त उदयपुर को बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसके तहत प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि 17 रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो इसमें प्रति थाली अनुदान राशि है वो 17 रुपए से बढ़ाई गई थी और 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई थी।
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई है। उस जो नई नीति औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए पॉलिसी है वो लाई गई है। तो इस पॉलिसी का नाम है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ एक एमओयू किया है? तो राजीविका के द्वारा जो एमओयू किया गया वो सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस आपको ध्यान में रखना है, हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? एक बार फिर से सुनेगा, उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।